बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इन उर्दू, इसमें खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है पाकिस्तानी मुलाजमीन और उनके हकूक। वो सरकारी मुलाजमीन भी हो सकते हैं और प्राइवेट मुलाजमीन भी। तो इनको जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले कहा, हम पाकिस्तानी मुलाजमीन और उनके हकूक के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में सबसे गैर महफूज और मजलूम तबका मुलाजमीन का है, जो प्राइवेट कंपनियों, मिलों और फैक्ट्रियों वगैरह में काम करते हैं। इनमें अक्सरियत वाइट कॉलर लोगों की है जो इतनी समझ नहीं रखते। फैक्ट्री, मिल या कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह के मालकान इनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। तनख्वाहें इंतहाई कम देते हैं, जो हुकूमत की तरफ से मुतय्यन करदा कम अज़ कम तनख्वाह से भी कहीं कम होती हैं। काम भी 8 घंटे से ज़्यादा लंबा लिया जाता है और वो भी बगैर किसी ओवर टाइम के। सबसे बढ़कर ये अपने मुस्तकबिल को गैर महफूज समझते हैं कि मालिका जब दिल किया इनको नौकरी से फारिग कर देगा। इन सब मसाइल की सबसे बड़ी वजह कानून का फहम और आगाही ना होना है। इसलिए नाज़रीन, मैंने ये चैनल बनाया है कि उर्दू में कि आम इन लोग जो हैं उनको भी समझ आ जाए कि पाकिस्तान के कवानीन क्या हैं, हमारे हकूक क्या हैं और हमारे फ़राइज़ क्या हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त 150 से ज़ायद लेबर कवानीन मौजूद हैं जो सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अगर आप मुलाजिम हैं तो आपको इन कवानीन से आगाह होना लाजमी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है इनकी आगाही। नाज़रीन, एक बात याद रखें कि कोई भी इदारा अपने किसी मुलाजिम को बगैर किसी ठोस वजह, शवाहद और इंक्वायरी के नहीं निकाल सकता। इदारा मुलाजम को उसकी गलती से मुतल्लक नोटिस देगा, इंक्वायरी होगी, गवाह और सबूत लाए जाएंगे, मुलाजम उन पर जिरा करेगा। इसके बाद फैसला करके मुलाजम को निकाला जा सकता है। अगर इस तरीका को इख्तियार किए बगैर या फिर बगैर किसी ठोस वजह के मुलाजम को निकाल दिया जाए तो वो मुलाजम जो है अदालत से रजू कर सकता है। इसके लिए कौन सी अदालत में जाना पड़ेगा? तो इसके लिए खसूसी अदालत, जिसको लेबर कोर्ट कहते हैं, वहां पर उसको जाना पड़ेगा। नाज़रीन, इन पाकिस्तानी लेबर कवानीन के मुताबिक किसी मुलाजम से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। अगर इससे 8 घंटे से ज्यादा काम लिया जाएगा तो ओवर टाइम लाजमी दिया जाएगा। नाज़रीन, मैं इंशाल्लाह लेबर लॉस पे भी वीडियो बनाऊंगा। हर सेक्शन जो लेबर के कवानीन है, लेबर लॉस, उनका बयान करूंगा इंशाल्लाह। वक्त बहुत कम मिलता है मुझे। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2019 के बजट में, ये जो हालिया अभी बजट सुनाया है गवर्नमेंट ने, उसमें मुलाजम जो है उसकी कम अज कम तनख्वाह जो है, उजरत जो है, माहाना 17,500 रुपये मुकर्रर की है। तो आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट का एक महकमा है सोशल सिक्योरिटी के नाम से। ये एक इदारा है जो मुलाजमीन की सेहत और बाकी सहूलियात का जिम्मेदार है। और सोशल सिक्योरिटी जो इदारा है, इसका कार्ड बनवाना जो है, जो मालिक होता है फैक्ट्री का, फर्म का, मिल का या किसी कंपनी का, उसकी कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो सोशल सिक्योरिटी का कार्ड बनवाए। इन कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में लेबर कोर्ट या NIRC, जिसको हम लोग नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड कहते हैं, उससे रुजू किया जा सकता है। नाज़रीन, मैं आखिर में फिर आप लोगों को यही कहूंगा कि अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपकी अपनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी शहरी होने के नाते पाकिस्तानी कवानीन से वाकफियत रखें ताकि कोई आपका इस्तेहसाल ना कर सके। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। जिंदा रहा तो फिर इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।